अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। आज के प्रोग्राम में क्या ख़ास बात है? जी हाँ, आप सब भी जानते हैं जिस तरह से शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ कि आपने सिल्वर जुबली को बहुत इन्जॉय किया। आज भी अगर मैं बात करती हूँ, एपिसोड तो है 49, लेकिन क्यों ना हम 50 का मज़ा भी दें आपको। जिस तरह से ईद होती है उससे पहले चांद रात होती है, तो कल के प्रोग्राम के लिए आज भी हम प्रोग्राम को कुछ आपकी यादें शेयर करेंगे। प्रोग्राम से जो वाबस्ता रहीं, जो भी मेहमान आए, उन सब की भी जो नेक तमन्नाएं हैं, जो मैसेजेस हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। वो सब देखने से पहले आज मैं ज़रा ये भी बताऊं, आप सब ने प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे देखा मैं कहाँ मौजूद हूँ। जी हाँ, यहाँ बैग हाउस पर आज मैं मौजूद हूँ और इससे पहले भी यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ अपने प्रोग्राम के। आज गोल्डन जुबली का केक हम काटेंगे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ, जो कि मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और भी मुख्तलिफ़ तरह से पाकिस्तान के लिए जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हम ज़रा उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारे मेहमानों के, उन तमाम मेहमानों के मैसेजेस जो कि शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ का हिस्सा रह चुके हैं। तो आइए चलकर देखते हैं और इन्जॉय कीजिए। आज फैज़ टीवी नेटवर्क के मकबूल प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ की गोल्डन जुबली पर मैं उनकी तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। वाकई ये प्रोग्राम अपने अंदर एक बहुत मुनफरिद हैसियत से अपने होस्ट का पैगाम पहुंचाया जाता है। इसमें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नाज़िया अली को शाम फैज़ प्रोग्राम की गोल्डन जुबली पे। नाज़िया के लिए क्या कहें, वो तो माशाल्लाह खुद इतना अच्छा कह लेती हैं और क्या बात है उनकी। इस प्रोग्राम में शाम फैज़ में मुझे भी शर्फ हासिल है इंटरव्यू देने का। नाज़िया मेरे घर तशरीफ लाई थी और बहुत खूबसूरत इंटरव्यू हुआ। नाज़िया को बहुत मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। जिस तरह नाज़िया अली रूटीन से हटके बातें, मतलब सियासत के साथ आप बचपन की यादें, घर की बातें और डिफरेंट किस्म के कंटेंट जो है लेके आती हैं, उसके लिए एक बड़ा खुशगवार एक तजुर्बा होता है जिसमें आदमी अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। और बहरहाल एक बहुत बड़ा मुनफरद मेरा भी तजुर्बा रहा है ये, और मैं इस गोल्डन जुबली के ऊपर नाज़िया अली पूरी टीम के साथ उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा उनके साथ, मैंने उनके प्रोग्राम में शिरकत की। उनके प्रोग्राम की गोल्डन जुबली की तकरीबात होने वाली हैं और मैं इस मौका पर नाज़िया अली और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी ये खुशनसीबी है कि इसकी पहले एपिसोड में मुझे बतौर मेहमान मदऊ किया गया था। नाज़िया अली माशाल्लाह बहुत मजबूत कंटेंट के साथ बात करती हैं और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र के लोग आते रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर मेरी तरफ से गोल्डन जुबली सबको मुबारक हो। शुक्रिया। और मैं फैज़ टीवी नेट के मकबूल प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ उनको गोल्डन जुबली पे उनके प्रोग्राम के मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह होस्ट कर रही है, जिस तरह प्रोग्राम को लेके आगे चल रही है, और मैं समझता हूं वो काफ़ी तरक्की करेंगे, इनका नेटवर्क आगे बढ़ेगा। इतना इनका असलूब और सवाल करने का अंदाज़ इतना बेहतरीन है कि वो जो भी जिससे भी गुफ्तगू करती हैं उसके दिल की जो बातें हैं वो निकालने की सलाहियत रखती हैं। जैसे कि एक शेर है, जो सांस पे गुजरी है वो धुन सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती वो सदा किसने सुनी है। तो जो सांस पे बीती हुई सदा है वो भी नाज़िया अली अपनी सलाहियत से और अपने खूबसूरत तरीके से जो है वो नाजरीन के लिए पेश करती हैं। इनकी गोल्डन जुबली के लिए मैं इनको और इनकी तमाम टीम को जो शाम फैज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, इंतहाई खुलूस और दिली जज्बात के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरीके से ये
ये काम कर रही हैं, उसमें अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की और कामयाबी दे, आमीन। जी तो नाजरीन, आपने तमाम मेहमानों के पैगामात देखे, यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हमें लेना है ब्रेक। देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुख्तलिफ पैगामात देखे, जो भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। क्यों ना आप शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों की कुछ झलकियाँ दिखाएं और यादें ताज़ा करें। उसके बाद मैं मुलाकात करवाती हूँ हमारे मेहमान से और हम करेंगे उनसे मज़े मज़े की बातें। जी तो नाजरीन, आज के मेहमान से मैंने आपका तारुफ भी करवाया और आपने देखा भी उन्होंने जब मुझे रिसीव किया। क्यों ना आप ज़रा उनसे चटपटी सी बातें भी करें और वो तमाम चीज़ें भी शेयर करें जो मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जब कोविड-19 की 3rd वेव आ चुकी है और उसके अंदर लोग ख्याल भी नहीं कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को, और इससे पहले भी एक बार मैं इनका इंटरव्यू इसी प्रोग्राम में कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपका जो पहला इंटरव्यू था जी, वो सिल्वर जुबली प्रोग्राम था आपका जी, और आज मुझे अभी पता चला कि माशाल्लाह आपका 50वां गोल्डन जुबली प्रोग्राम है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जहाँ तक उस वक्त हमने बचपन की बात की, मैं तो बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन अगर हम कुछ नेचर के ऊपर आएँ, जो अभी हमारा एनवायरनमेंट भी चल रहा है, अगर हम बात करते हैं वेदर की, तो हमारे यहाँ मोस्टली ये कहा जा रहा था कोविड-19 के लिए भी कि वेदर जब कोल्ड हो जाएगा उस वक्त हमारे यहाँ, ऐसा नहीं लगता आपको पाकिस्तान में जब वेव आती है इसकी, तो जब हमारे यहाँ सर्दियाँ चली जाती हैं, इख्तिताम पजीर हो जाती हैं, उस वक्त कोविड-19 की एंट्री होती है? लेकिन पहली चीज़ तो मैं क्लैरिफाई ये करूँ नाजिया कि कोविड का वेदर से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ें हमें पहुँचानी चाहिए सब तक। एक तरह का परसेप्शन है कि जी गर्मी बढ़ेगी तो जरासीम मर जाएंगे, ठंडी से जरासीम फैलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो पहले तो हमें ये जहन से निकाल दें कि जी मौसम से हम कंट्रोल कर लेंगे, कोविड का उसका ताल्लुक नहीं। कोविड का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। कोविड की सिर्फ एक चीज़ है और वो है वैक्सीनेशन। जितने ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं जितने ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं, यानी उनको जितने ज़्यादा कोविड होने के चांसेस होते हैं, और कोविड होने के बाद उनका आसानी से निकलना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत उनकी कम होती है। यंग लोग फेस कर लेते हैं, उनको सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करम है कि पाकिस्तान में कोरोना को किसी तरह से भी जो भी तरीके से हैंडल किया गया, यहाँ कोरोना की शिद्दत इतनी तेज़ नहीं आई है जो दुनिया के दूसरे ममालिक में है। आज ब्राज़ील में 3,500 आदमी का इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है कोरोना से। अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा पहुँच गए जिनकी डेथ हो गई है, और हर रोज़ 2,000 आदमी। इतना बड़ा एडवांस मुल्क है, इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारे महदूद वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हम लोगों को कोरोना की शिद्दत से महफूज रखा जी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से अभी इसके ऊपर बात हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप गाए बगाए अगर मैं बात करती हूँ, शहर में भी मुख्तलिफ और बहुत सारी चीज़ें हैं SOPs के साथ जो फॉलो हो रही हैं, उसमें आप पेश नज़र आते हैं। तो ये अवार्ड सेरेमनीज़ भी सारी जारी हैं, सब चीज़ें हैं। अभी का बताइए कि क्या, यानी 23 मार्च गुजरा, उसमें क्या रहा? रमज़ान की आमद है, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ, या अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, शुरू में तो जब कोविड आया था तो एक खौफ भी था, और एहतियात का जो आलम था वो ऐसा था कि हम लोग घरों तक महदूद रह गए थे। हमने ऑफिसेज भी घर से चला रहे थे, और सोशल एक्टिविटीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई थी। मगरिब के बाद बैठ के हम इशा का इंतज़ार करते थे और फिर सो जाते थे। लेकिन अब मार्च से लेके अब ये दूसरा मार्च हो गया, 1 साल के बाद तकरीबन कोविड की शिद्दत भी कम हुई है, हम कुछ यूज़ टू भी हो गए हैं, कुछ थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ गई है, फिर वैक्सीनेशन करा ली है तो उससे भी नफसियाती तौर पे आप ज़रा मजबूत फील करते हैं। और
दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में कम है। तो अब चीज़ें दोबारा शुरू होने जा रही हैं, लेकिन इसका माने ये नहीं कर ली है। देखिए बहुत आगे नहीं जाना है प्रोग्राम। पहले मैं एक चीज़ भी बताऊं, जिस तरह हम 50 की बात कर रहे हैं ना, गोल्डन जुबली की, तो ये हमारा चांद रात की तरह है। आपकी वाली जो एपिसोड है 49 वो 50 में हमने मिला दी है, और वो सेलिब्रेशन का एक टाइम है। तो उसके अंदर जहाँ तक अभी मैं रमज़ान आ रहे हैं, फिर ईद के लिए भी ख़ास तौर पर इनको जहमत देनी है। आप सबकी फरमाइश है, ये हमारे साथ ही होंगे और आज हम इनसे प्रॉमिस भी ले लेंगे ये वाला। तो इख्तियार भाई साहब उसका बताइए कि कुछ अभी तैयारी कर ली है, यानी जिस तरह आप बोल रहे हैं कि कोविड से तो अब सबको बेफिक्री है। बिल्कुल बेफिक्री नहीं है। हाँ। अब ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि आप हर चीज़ से कट के घरों में बंद रह के तो नहीं चल सकते, और ना हम अपनी सनतें बंद कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से अब दोबारा ऑर्डर आने शुरू हुए, और उस ऑर्डरों को दोबारा आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये वक्त पे आप डिलीवरी करें उनकी वक्त। तो हिम्मत करके हमने करा है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि आप लोग वैक्सीनेशन कराएं। आपके मुल्क उन चंद खुशनसीब मुल्कों में जो फ्री वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, और फिर साथ दें, कोऑपरेट करें बहुत सारी चीज़ों में, जैसे पहले भी बात हुई। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान का महीना है, बरकत महीना है, रहमतों का महीना है। इस बार देखें उम्रा वगैरह खुलता कि नहीं, क्योंकि हम हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाते थे, लेकिन हालात ये अभी तक फ़्लाइट्स सऊदीया की नहीं शुरू हुई हैं, और दूसरी एयरलाइन भी। तो ये एक बड़ी शिद्दत है कि किसी तरह से अल्लाह ताला उम्रे की सादत रमज़ान में दोबारा दे दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें मायूसी और नाउमीदी की तरफ नहीं जाना, तमाम चीज़ों से निकलना चाहिए। अच्छा, हमारे नाजरीन को भी ज़रा कुछ चटपटी चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है, क्योंकि इनकी फरमाइश है और शेयर हम करवाएंगे, हमारे ज़रिए इन तक पहुँचेंगी। लेकिन फिर मैं माजरत चाहूँगी, इंटरप्ट करूँगी, वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, और हमने ज़रा थोड़ी अवेयरनेस की, कोविड-19 की बात की। आगे जब रमज़ान आने वाले हैं उस पर भी अब क्यों ना कुछ बातें ऐसी की जाएं जो आप भी जानना चाहते हैं। अच्छा इख्तियार बेग साहब, जिस तरह से इंसान का बचपन होता है उसके लिए कहा जाता है कि बड़ा इंसान, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन बड़ा उसको पार्ट अहम कहा जाता है ज़िंदगी का। और बड़े होने के बाद भी वो जो इंसान की आदतें होती हैं ना कहीं वो शरारतें बाकी रहती हैं। अगर मैं आज कुछ शरारती सवालात करूं तो उसके लिए आप तैयार हैं? वो ज़्यादा शरारती ना? ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़े ऑप्शन देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं किसी के पास भी कोई गिफ्ट देना है आपको, तो अगर हम इमरान खान साहब की बात करें, आप उनको क्या गिफ्ट देंगे? इमरान कोई भी एक गिफ्ट, मैं सबका पूछूंगी आपसे, टेंशन नहीं लेनी है। वो बड़ा खुश लिबास शख्सियत है। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को टाई देता था, क्योंकि उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइज हैं। और इमरान साहब ने अगर मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करा तो मैं उन्हें भी एक अच्छी टाई, मुझे टाई का बहुत शौक है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो टाई का कलेक्शन में। अच्छा देखें, ये पूछ रही हूँ मैं, 3 इसके क्वेश्चंस करने, फिर और मुख्तलिफ हम करेंगे। अच्छा, अगर जरदारी साहब की बात करती हूँ, उनको आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या चॉइस होगी आपकी? जरदारी साहब को मैं परफ्यूम दे सकता हूँ, कोई अच्छा पेन दे सकता हूँ जी। और बिलावल साहब यंग हैं, हाँ। तो उनको टाई दे सकते हैं। अच्छा, यंग का मैं क्वेश्चन ईदी वाला करती ना, अभी मैं ईदी का भी सवाल करूंगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की तरफ अगर आते हैं तो उनको क्या गिफ्ट नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मैं समझी थी इमरान खान साहब पे आप बोलेंगे मैं उनको बैड गिफ्ट। नवाज शरीफ साहब को तो उनका सिंबॉलिक है ही, लेकिन मैं जो नवाज शरीफ को दूंगा वो फज्जे के पाए उन्हें बड़े पसंद हैं। उन्हें दही बड़े बंस रोड के बहुत पसंद हैं, कबाब वगैरह, तो ऐसी चीज़ें खाने के बहुत शौकीन है। और तो हम ऐसी चीज़ देंगे उन्हें जो उन्हें पसंद हो। अच्छा, एक्ट्रेसेस हैं हमारी कुछ फिल्म स्टार जो कि अब होस्टिंग भी कर रही हैं, कुछ डिफरेंट कमर्शियल्स में आ रही हैं। अगर मैं मीरा की, अदाकारा मीरा की बात करती हूँ, तो उनको अगर आप नॉमिनेट, आपसे कहा जाए कि आपने इनकी नॉमिनी करनी है कहीं पर भी, तो आप किस कैटेगरी में करेंगे? देखिए, मीरा को जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो एक एक्ट्रेस की हैसियत से है, और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है
लेकिन वो कंट्रोवर्शियल बनती रही हैं जी। यानी उन्होंने मुतनाज़ा शख्सियत बना ली अपनी, स्कैंडल से, इससे उससे। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, एक शख्सियत ऐसी है जिसने अपने आप को 200% रिफॉर्म किया, बदला है, इम्प्रूव किया है, सही है ना, और वो रीमा है। अच्छा, जब मैं जिनका सवाल करने वाली थी ना, और जब आप ये बात कर रहे थे, मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं उनका नाम ही लेती, जिन्हें हम देखते आए हैं, बात करती हैं शेर व शायरी में, जब वो आपको पेश करती हैं, उनकी चीज़ों में लगता है कि वक्त के साथ मैच्योरिटी आई है और इन्होंने ग्रूम किया अपने। नहीं तो फिर वो अगला मेरा क्वेश्चन, उसका आंसर आप फिर उसमें देना कि बेस्ट आप उसमें कैटेगरी कौन सी रखेंगे, फिर मैं उनके अवार्ड की बात करूंगी। बेस्ट एक्टर्स के ही, क्योंकि आपने तो ग्रूमिंग का कह दिया। नहीं, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और वक्त के साथ मैं खुद अपने आप को, जो आज से 20 साल या 30 साल पहले था, मैं आज वो अख्तियार नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत तब्दीली लाई गई है, मैच्योरिटी आई है, ड्रेसिंग बदला है उस हिसाब से। तो वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। जिस उम्र के आप हैं, फिर बात भी वैसी हो, मैच्योर्ड, ड्रेसिंग भी ऐसा हो कि जो, तो उस लिहाज से मैं कह रहा था कि रीमा ने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है। जी हाँ। अच्छा, ये तो हो गए एक्ट्रेसेस के सवालात। अब क्यों ना ज़रा इनसे रैपिड फायर की तरह से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जब एक देखते हैं कि कितने अलर्ट बैठे हुए हैं एक लफ्ज़ में, और उससे इंसान का भी पता चलता है कौन कौन सी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, फौरी जवाब आता है। अच्छा, अगर एक लफ्ज़ में पूछूं और आप भी एक इंतखाब करेंगे, फूल, खूबसूरत, ज़बरदस्त, ज़िंदगी, अतिया है अल्लाह ताला का, इंसान, नेमत है। अब एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त आ रही है, मुल्क, मेरी माँ है, धरती माँ। हाँ, ज़बरदस्त। तो फिर मैं एंड के अंदर मुझे पता है क्या कहेंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान सच पर्सन जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए ये वजूद में आया, और हमारी जानें जो हैं इस मुल्क के लिए निछावर हैं। अच्छा, लेकिन बैग साहब, अभी तो हमने केक भी काटना है आपके साथ। में चाहूँगी हमारे प्रोग्राम के लिए और फैज़ नेटवर्क के लिए कोई मैसेज दें। तो प्रोग्राम के आखिर में मैं सबसे पहले फैज़ टीवी नेटवर्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गोल्डन जुबली किस्त है आज उनकी, और आपने ये सब माशाल्लाह पूरा गोल्डन जुबली की जितने किस्तें हुई हैं वो आपने, आपके प्रोग्राम थे, आपके शोज़ थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सिल्वर जुबली वाले में जब मैं पहली बार आपने मुझे लिया था, वो प्रोग्राम की बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और उसको लोगों ने पसंद किया था। तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरी बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला फैज़ टीवी को एक मुनफरद मकाम दे, जो आप, मैं समझता हूँ पूरा हक़ है आपका। और बहुत जल्दी आपने वो नाम कमाया है जिसको हासिल करने में दूसरे चैनल को बहुत वक्त लगा है। तो आई विश यू ऑल द गुड लक, और इसी तरह मेहनत से आप तैयारियों के साथ फैज़ टीवी के प्रोग्रामों को पेश करते रहें, और अपना लोगों की जो पसंदीगी है, जो लोगों की लाइकनेस है, वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लोग भी मुनफरिद चीज़ें देखना चाहते हैं। हाँ, एक जैसी चीज़ जो टिपिकल स्टीरियो इंटरव्यूज़ होते हैं वो लोग उसमें नहीं इंटरेस्टेड हैं। और आप कोशिश करती हैं कि अंदर से कुछ चीज़ें निकालें, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें ना निकलें कि जो सिर्फ हमारी हैं, लेकिन आपका आर्ट हमसे बहुत ज़्यादा है, आप निकाल ही लेती हैं, और यही एक अच्छे एंकर की खुसूसियत होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। और अब जब हम थैंक्स करेंगे ना, तो सर के लिए हम क्या लेकर आए हैं ज़रा वो आप लोगों को भी हमने बताया है, और ये हमारे साथ काटेंगे वो केक भी। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा साहब, ये आपके लिए है मेरी तरफ से। आपका, इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, अब हम केक भी काटते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा।
जी तो नाजरीन, आपने हमेशा की तरह आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ पसंद किया होगा, मगर आज के शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ की ख़ास बात क्या थी आप सब ने देखी, लेकिन कल का भी आप सबको करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि कल का सरप्राइज़ अभी बाकी है। आज हमने अगर 50 के हमने केक काटा भी है और हम गोल्डन जुबली अगर सेलिब्रेट कर भी रहे हैं, तो कल कौन सा धमाका होने वाला है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, क्योंकि कल एक और केक काटा जाएगा। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपनी मेज़बान नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।